हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात करेंगे और ये समझेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। अब अगर वीडियो को शुरू करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के अपडेट्स मिलते रहें। अब सबसे पहले शॉर्ट में ये समझेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों जरूरी है और इसे करने से आपको क्या हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। फास्टिंग करने से लगभग शरीर के सारे अंगों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे ब्रेन, हार्ट, लिवर, गट, इम्यून सिस्टम, पैंक्रियास के फंक्शंस पर और आपका फैट लॉस भी होता है। बॉडी डिटॉक्स और एंटी कैंसर इफेक्ट भी पाए गए हैं। वैसे ये वीडियो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स के बारे में नहीं है, इसके लिए हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाकर उसमें बात करेंगे। तो चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को स्टेप बाय स्टेप कैसे करें। नॉर्मली आजकल लोग 5 से 6 बार भोजन करते हैं, जिसमें से 3 मेन मील्स होती हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और 3 मिनी मील्स होती हैं जिन्हें हम दिन के 12 बजे, शाम को लगभग 5 बजे और रात को सोने से पहले लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मील्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता ही नहीं है। और दूसरा जो सबसे मुख्य है, बार बार खाने वाले भोजन में आने वाला कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपके शरीर में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और इंसुलिन की मात्रा को स्पाइक करता है। पर इससे प्रॉब्लम ये भी होती है कि आपको इंसुलिन का रेजिस्टेंस होने लगता है और साथ में फैटी लिवर बिल्ड होता है और आपको प्री डायबिटीज या डायबिटीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इंसुलिन ज्यादा होने से ओबेसिटी और महिलाओं में पीसीओडी की समस्या आती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए 5 से 6 बार भोजन का सेवन करना कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए सबसे पहला स्टेप है कि आप स्नैकिंग बंद करें और 6 बार खाने से 3 बार खाने पर आएं। अब 3 बार खाने में आप क्या ले सकते हैं, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं आपको हेल्दी कीटो या LDCF डाइट रेकमेंड करूंगी, पर इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो डाइट का गोल ये है कि आप अपने फैट से भी एनर्जी लें, जो अभी आप बार बार भोजन के सेवन से ग्लूकोज से एनर्जी ले रहे हैं। आपके बॉडी को फैट से एनर्जी लेने में और इस नए पैटर्न में एडजस्ट होने में 1 से 5 हफ्ते लग सकते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि एक पतले दुबले आदमी में भी लगभग 70,000 से 90,000 कैलोरीज फैट के रूप में ऑलरेडी बॉडी में स्टोर होता है, जिसे एसेंशियल फैट भी कहते हैं। ये शरीर में होना चाहिए, परंतु मोटे लोगों में इससे कई अधिक होता है, जो कि एक्स्ट्रा है। हमारे शरीर में सिर्फ 2500 कैलोरी स्टोर्ड शुगर का होता है। हमें एक्स्ट्रा फैट के रूप में स्टोर्ड कैलोरी को इस्तेमाल करना है, ना कि बार बार टॉप अप करके 2500 कैलोरी स्टोर्ड शुगर को इस्तेमाल करना है। अनफॉर्चुनेटली हम में से ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा वजन घटता ही नहीं है। इसलिए हम खाने पर इतना निर्भर हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, जबकि इतना खाने की हमें जरूरत नहीं है। जब आप अपने फैट को फ्यूल की तरह यूज करेंगे, तब आपकी भूख कम हो जाएगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक रूल है, जो हमने हमारे पिछले इंटरमिटेंट फास्टिंग के वीडियो में भी कहा है कि अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आप भोजन का सेवन ना करें। अब धीरे धीरे हम 3 मील से 2 मील की तरफ बढ़ेंगे और इसमें हम ब्रेकफास्ट को स्किप करेंगे। अब बहुत लोगों को ब्रेकफास्ट के बिना नहीं चलता है और भूख लगती है, इसलिए हम एकदम से ब्रेकफास्ट बंद नहीं करेंगे। अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं और 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, तो हम ब्रेकफास्ट के टाइमिंग्स को डिले करके 9:30 से 10 बजे तक कर लेंगे और फिर 11 बजे और धीरे धीरे इसे लंच के साथ कंबाइन कर देंगे। इससे आपका एक मील कम हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिए कि सुबह 8 बजे के समय कोर्टिसोल और ग्रेलिन का लेवल पीक पर होता है, इसलिए आपको भूख लग सकती है। इसे आपको इग्नोर करना है, या फिर इसके लिए आप कुछ सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अब अगर आप दोपहर को 2 बजे लंच ले रहे हैं और डिनर लगभग 8 से 9 बजे के बीच ले रहे हैं, मतलब आपका ईटिंग विंडो 6 से 7 घंटे का मिलेगा और फास्टिंग विंडो 16 से 18 घंटे का, जिसके अपने फायदे हैं। पर अगर आपको और बेनिफिट्स चाहिए तो अब हम लंच और डिनर के बीच के गैप को भी धीरे धीरे कम कर सकते हैं। जैसे अगर आप डिनर 8 से 9 बजे कर रहे हैं, तो पहले आप 7 बजे डिनर की आदत डालें और फिर 6 बजे की आदत डालें। साथ में लंच 2 बजे कर लें
अब आपका ईटिंग विंडो 4 घंटे का होगा और फास्टिंग विंडो 20 घंटे का। वैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के अलग अलग पैटर्न्स हैं, जैसे कुछ लोग 16:8 मतलब 16 घंटे फास्टिंग और 8 घंटे का ईटिंग विंडो, 18:6 मतलब 18 घंटे का फास्टिंग और 6 घंटे का ईटिंग विंडो, या फिर 20:4 यानी कि 20 घंटे का फास्टिंग और 4 घंटे का ईटिंग विंडो के हिसाब से फास्टिंग करते हैं। तो आपको धीरे धीरे आपके फास्टिंग विंडो को इम्प्रूव करना है ताकि आप अपना वेट लॉस कर सकें, या फिर अपने बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम कर सकें, या फिर इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना हो, और इससे आप डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम से भी लाभ पा सकते हैं। जब आप 18:6 के हिसाब से फास्टिंग करते हैं तो आपके बॉडी में ऑटोफेजी होता है। अब आप ये पूछेंगे कि ये ऑटोफेजी क्या है? ऑटोफेजी एक प्रोसेस है जहां हमारे शरीर पुराने सेल्स को रिप्लेस करती है, हमारे बॉडी में जितने भी डेड प्रोटीन्स, डैमेज सेल्स, वायरस और बैक्टीरिया को भी साफ करना शुरू कर देता है। जब ये प्रोसेस होता है तब आपको अच्छा लगता है, आप पहले से ज्यादा यंग और एनर्जेटिक दिखने लगते हैं, और यही आप अगर 20 आवर्स की फास्टिंग करते हैं तो आपको और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। अब अगर आपको एडवांस स्टेजेस पर जाना है तो आप लंच और डिनर को भी धीरे धीरे कंबाइन कर सकते हैं और दिन में सिर्फ एक बार खाने का सेवन कर सकते हैं। वैसे ये उन लोगों के लिए है जो अब 50 साल के ऊपर हैं, क्योंकि 50 साल की उम्र के बाद पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, और ऐसे में ओमैड यानी कि 1 मील अ डे करने से वेट लॉस किया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो कुछ ज्यादा हो गया, ऐसे में तो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। लेकिन इसीलिए आपको अपने एक बार के खाने को हैवी रखना है और साथ में पोषण से भरपूर रखना है। वैसे आपकी बॉडी भी अपने आप को इस तरह से ढाल लेती है कि वो पोषण को कंजर्व कर पाए। तो अब आपके बॉडी को इतने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत ही नहीं होती, और इसी प्रिंसिपल्स पर प्रोटीन भी लूज नहीं होता, तो आप मसल मास भी लूज नहीं करेंगे। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में जानने वाली बात ये है कि हम हमारे फास्टिंग विंडो में क्या चीज लें जिससे हमारा इंसुलिन लेवल स्पाइक ना हो और हमारा फास्ट कंटिन्यू रह सके। तो आने वाले वीडियोस में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप अपने फास्टिंग विंडो में किन चीज़ों का सेवन करें जिससे आप अपना फास्ट कंफर्टेबली कर पाएं। थैंक यू फ्रेंड्स। अब अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट्स मिल पाएं। मैं पूजा अग्रवाल मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।